तो बीएफए सेकेंड ईयर मेथड एंड मटेरियल स्ट्रक्चर में आज हम फाइबर कास्टिंग की बात करते हैं, ठीक है। बाकी और आपका हो चुका है, वुड कार्विंग हो चुका है, क्ले के बारे में बता चुका हूँ, टेराकोटा के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बता चुका हूँ और सीमेंट कास्टिंग भी बता चुका हूँ, ठीक है। सो फाइबर कास्टिंग ये बेसिकली इंडस्ट्रियल मीडियम है। तो फाइबर में जो फाइबर कास्टिंग में जो मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं आपके नंबर 1 रेजिन, नंबर 2 आपका होता है मैट, या इसको इसी को फाइबर बोलते हैं। फाइबर का मतलब होता है तंतु, ठीक है। नंबर 3 हार्डनर, और इसको बोलते हैं केमिकली कैटलिस्ट, ठीक है। नंबर 4 आपका होता है एक्सीलेटर, और केमिकल नाम होता है कोबाल्ट, ठीक है। इसके अलावा जरूरत पड़ती है, किस चीज की पड़ती है? हाँ, चॉक पाउडर, थिनर ब्रश, ठीक है। वैक्स पॉल, ठीक है। सो ये चीजों की जरूरत है। इसमें हमारे मेन मटेरियल जो होते हैं हमारे ये होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है ना। हाँ, 4 आपके मेन मटेरियल, ठीक है। बाकी ये तो इनको पहली बात तो फाइबर कास्टिंग बेसिकली क्या होता है, ठीक है। तो फाइबर कास्टिंग जो फाइबर है जिसको फाइबर कास्टिंग, ये इंडस्ट्रियल मटेरियल है। ये इंडस्ट्रियल, जैसे भारत में स्वतंत्रता के बाद में जब मॉडर्निज्म भारत में आया तो ये इंडस्ट्रियल मटेरियल्स थे, ठीक है। और ये बेसिकली रेजिन इज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है। जो जमीन से क्रूड ऑयल निकलता है तो उसी का ही एक प्रोडक्ट है रेजिन, ठीक है। जो हार्डनर और एक्सीलेटर, हार्डनर और कोबाल्ट की मदद से जमकर कांच जैसा हो जाता है, लेकिन वह कांच जैसा जो चीज होती है वो काफी भंगुर होती है, टूट जाती है। तो इसको और मजबूती देने के लिए इसमें ग्लास वूल का यूज किया जाता है, इसको मैट कहते हैं, ठीक है। फाइबर का लिटरली मतलब होता है तंतु, ठीक है। ओके, आपने फाइबरस फूड ही पढ़ा होगा, जिस खाने में फाइबर हो मतलब तंतु हो, ठीक है। या नारियल की रस्सी होती है, तंतु होते हैं, फाइबर्स होते हैं, फाइबर में तंतु। तो ये ग्लास के जो फाइबर्स होते हैं और उसको रेजिन के द्वारा बाइंड किया तो ये फाइबर ग्लास फाइबर, ठीक है। फाइबर कास्टिंग इसको कहते हैं, फाइबर ग्लास कास्टिंग, इसको सही है तो बोले फाइबर ग्लास। तो कभी ये सवाल आ जाए कि रेजिन क्या है। रेजिन इज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है। इनको हम बोलते हैं पॉलीमर रेजिन। रेजिन के कई प्रकार होते हैं, ठीक है। ओके, तो यहां तक ये आपको ये क्लियर है। तो रेजिन बेसिकली इसमें आपका आइसो रेजिन होता है। रेजिन का मतलब जो शब्द रोजन वर्ड से आया, रोजन जो होता है हमारा जो लाख होता है, ठीक है। या बहरोजा, आपने सुना है बहरोजा? सुना है बहरोजा? जो पहले के ज़माने में जो ट्यूबवेल होते थे तो उनका जो पट्टा होता था स्लिप हो जाता था, उसमें बहरोज लगाया जाता कि वो स्लिप ना हो, ठीक है, चिपचिपा होता है, तो उसको बोलते हैं रोजिन। देसी जो नाम है बहरोजा है, ठीक है, रोजिन बोलते हैं।
तो रोजिन बेसिकली ये हमें प्लांट से मिलता है, ठीक है, ओके। गोंद जैसा होता है, गोंद को ही रेजिन बोले, चिपचिपा जो होता है रेजिन कहलाता है, ठीक है। तो इसमें रेजिन कई प्रकार होते हैं, ठीक है। तो जो गोंद है उसको हम रेजिन कह सकते हैं, ठीक है। सो ये जो लेकिन रेजिन होता है ये हमारा पॉलीमर रेजिन कहलाता है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिसको फाइबरग्लास कास्टिंग में यूज करते हैं, ठीक है। सो इसमें जो प्रकार होते हैं आपके, आइसोरेजिन होता है, ये हाईली ट्रांसपेरेंट और हाईली रिफाइंड होता है जिसका एरल्डाइट वगैरह बनता है, ठीक है। वो भी रेजिन ही होता है, एरल्डाइट बनता है, ठीक है। हाईली रिफाइंड और ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। दूसरा हम जो रेंज होता है जीपी, जनरल पर्पस, ठीक है। तो हम जो यूज करते हैं जीपी रेंज यूज करते हैं, ठीक है, फाइन, ओके। ये आपका बैरल्स आते हैं 220 केजी के, फुटकर में 30 केजी कैन आती है, या फिर आप मिल्टन पेंट हाउस से आप ले सकते हो केजी दोनों ले सकते हो। इसमें एक्चुअली क्या है ना, फिर दूसरा था मैट। तो ये तो बेसिकली ये मेन मटेरियल है जो ग्लास की तरह क्रिस्टलाइज हो जाता है, ठीक है। दूसरा तो मैट, ये बेसिकली इसको एक रेनफोर्समेंट देता है, जैसे आरसीसी होता है, आरसीसी क्या होता है, जो सीमेंट एंड कंक्रीट, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। तो जैसे आरसीसी प्लस होता है, उसमें रेनफोर्समेंट क्या होता है, सरिया होती है लोहे की, ठीक है, जो उसको हाँ जकड़े रखता है ना, ठीक है। ऐसे ही रेनफोर्समेंट के लिए इसमें मैट यूज किया जाता है, ठीक है, ओके। ये कांच की ही मतलब सॉफ्ट फॉर्म्स होती हैं बेसिकली, जो काफी मजबूत होती है। तो इसको फाइबर, ये आगे से नहीं जलता है, देखो फाइबर ग्लास से कोई चीज को जला दो तो रेजिन जल जाएगी, लेकिन वो मैट आपका नहीं जलेगा, ठीक है, जलता नहीं है, ठीक है, ओके। और रेजिन जब हार्डनर, ये कैटलिस्ट होता है बेसिकली, ये व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, कैटलिस्ट होता है। और दूसरा एक्सीलेटर है, कोबाल्ट होता है ब्लू कलर का। तो ये कैटलिस्ट और कोबाल्ट में कॉन्टैक्ट में जब रेजिन आता है तो ये कांच की तरह जम जाता है, ठीक है। ये मात्रा पर डिपेंड करता है कितनी मात्रा में डाल रहे हो। नॉर्मली 1 किलो रेजिन में आप क्या है ना कि 10-10 ग्राम हार्डनर और कोबाल्ट मिलाते हैं। बाकी ये रेजिन की अपनी क्वालिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। और ये जो कोबाल्ट और हार्डनर की जो क्वालिटी पर डिपेंड करता है कितनी मात्रा में डाली जाए, ठीक है ना, ओके। तो कई लोग तो ये है कि इसमें रेजिन पहले कोबाल्ट मिला के रखते हैं, मतलब मुल्तान वाला भी कोबाल्ट मिला के देता है, फुटकर रेजिन देता है ना, सीधा हार्डनर डालो तो काम करो, ठीक है। तो ये क्रिस्टलाइजर टाइम होता है 5 मिनट भी हो जाएगा, 10 मिनट भी हो जाएगा, आधा घंटा हो जाएगा। आधा घंटे की सेटिंग, 15 मिनट से आधा घंटे की सेटिंग ठीक मानी जाती है। फिर ज़्यादा स्लो हो तो भी दिक्कत है, क्योंकि फिर वो दिक्कत करता है, और ज़्यादा फास्ट हो तो भी दिक्कत है, क्योंकि हम उसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ओके। फ्रेंच चॉक पाउडर बेसिकली सेलम एक सॉफ्ट स्टोन होता है यहाँ पर, ठीक है, सोप स्टोन, सॉफ्ट पत्थर होता है जिसको सोप स्टोन बोलते हैं, ठीक है। उसको पीस कर बनाया फ्रेंच चॉक पाउडर, वही टेलकम पाउडर होता है जो उसको आप गर्मियों में इस्तेमाल करते हो ना, ओके। तो यह पाउडर क्या है ना, खुला काफी सस्ता मिलता है, मेरे ख्याल से 10-15 रुपए किलो मिलता है सर, 15-20 रुपए किलो, ठीक है। तो ये बेसिकली जब हम कास्टिंग करते हैं तो फर्स्ट लेयर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ताकि वो डिटेल्स आराम से भर जाए, क्योंकि मैट है ना वो हर जगह डिटेल में जाता, ठीक है। तो डिटेल्स को हम फ्रेंच चॉक पाउडर की लेयर से भरते हैं, ठीक है। और ये रिपेयरिंग में काम आता है। थिनर, बेसिकली थिनर का यूज है आपका, ये ब्रश धोने काम आता है। आपका रेजिन में काम खत्म हो या ब्रश आपकी जमने वाली हो तो थिनर में आप मैश कर दीजिए, तो वो रेजिन थिनर में डाइल्यूट हो जाता है। उसके बाद में उससे फ्रेंच चॉक पाउडर में आप साफ कर लीजिए, ठीक है। और फाइबर से अगर हाथ आपके खराब हो जाते हैं, ग्लव्स, तो उसको भी साफ करने से काम आता है। ब्रश बेसिकली टेपिंग काम आता है। और वैक्स पॉल, यह बेसिकली सेपरेटर है, फाइबर टू फाइबर मोल्ड हो या फिर प्लास्टर मोल्ड से फाइबर कास्टिंग करो तो भी आपको वैक्स पॉल लगाना होता है, ताकि आपका जो मोल्ड से कास्टिंग का सेपरेशन हो सके, ठीक है, क्लियर। सो अभी मैं कास्टिंग प्रोसेस के बारे में बात करूं, इसको हम रेज कर देते हैं।
वैक्स पॉल बेसिकली कार पर जो पॉलिश की जाती है वह वैक्स पॉल होता है। ये ऑरेंज कलर की डब्बी आती है, ठीक है, मेंसल पॉलिश के नाम से भी आती है, उसको भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। तो ऑरेंज कलर की डब्बी होती है। अब कास्टिंग प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सॉरी, ये सारे मटेरियल हम जुटा लेते हैं और हमने कोई भी काम जैसे क्ले में किया उसका प्लास्टर मोल्ड हमारे पास होना चाहिए। उस मोल्ड में हम क्या है ना वैक्स पॉल की 2 लेयर लगा लेते हैं, 2-3 लेयर, ठीक है, ओके। और उसके बाद हम एक कंटेनर में रेजिन कोबाल्ट नहीं, रेजिन या रेजिन में कोबाल्ट मिला लेते हैं, ठीक है। 10% आप कोबाल्ट मिलाने के बाद रेजिन में उसमें फ्रेंच चॉक पाउडर, मान लीजिए हमारा एक कंटेनर है, हमने इसमें रेजिन ले ली और इसमें हमने क्या है ना फ्रेंच चॉक पाउडर मिला लिया, तो ले जैसा गाढ़ा ये सॉल्यूशन बन जाता है। इसमें थोड़ा थोड़ा निकाल के, मान लीजिए ये हमारा कुछ मोल्ड है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी यहाँ पे मोल्ड है, चलो इसमें एक चेहरा दिखा देता हूँ, तो जैसे आता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना इस मोल्ड में वैक्स पॉल लगाने के बाद में हम ये फ्रेंचॉक की लेयर, फ्रेंचॉक वाली रेजिन की लेयर फास्ट बना के इसमें लगाते हैं, ताकि इसमें जो डिटेल्स हो, फॉर एग्जाम्पल इसमें कोई भी डिटेल्स हो, फॉर एग्जाम्पल हेयर की डिटेल्स है, ये फेस है, मान लीजिए ये मान लो एक फेस है, तो इसमें हेयर आंखों की डिटेल्स है, तो डिटेल्स में ये क्या है ना ये लेयर भर जाएगा और उसको और समतल कर देगा, ताकि इस पर हम मैट की टेपिंग कर सकें, ठीक है, ओके। सो फ्रेंचो की फर्स्ट में लगा देंगे, जिसको फास्ट बनाते हैं हम, तो जल्दी सूख जाए, जल्दी मतलब जल्दी क्रिस्टलाइज हो जाए, जल्दी सेट हो जाए, ठीक है। ये फर्स्ट लेयर लगा दें। अगर लगता है, फिर भी लगता है फर्स्ट लेवल लगता है डिटेल्स में ज्यादा है, तो हम सेकेंड लेयर भी यूज कर सकते हैं फ्रेंचो वाली रेजिन की, ठीक है, ओके। कुल मिला के जब हम उस मैट बिछाएं तो कोई भी ऐसे हमारे पास ऑप्शंस नहीं होने चाहिए जिससे कि बबल आ सके, क्योंकि जब हम टेपिंग करते हैं और ये फ्रेंचो की लेयर कंप्लीट होने के बाद क्या करते हैं जैसे मैट, अच्छा मैट भी क्या है ना कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्टीमर में जो मैट यूज किया जाता है स्टीमर बॉडी बनाने के लिए वो बहुत थिक मैट होता है, बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मली जो हमारा जो सीट्स में यूज होता है जो मैट, जो आपकी फाइबर की शीट बनती है ना, घरों में लगाते हैं, दरवाजे में लगाते हैं, शीट बनाते हैं, उसमें पाउडर मैट यूज किया था। पाउडर मैट क्या है ना वो क्या है ना एक लेयर के फॉर्म में रहता है, बिखरता नहीं है। जो हमारे इस कल्चर में कास्टिंग के लिए सुटेबल जो मैट होता है वो इमल्सन मैट होता है, 320 नंबर से आता है, ठीक है, 320 नंबर इमल्सन मैट, ठीक है, ओके। तो 320 नंबर इमल्सन मैट है, तो वो क्या है ना तो बिखर जाता है, तो मैट को क्या है ना छोटे छोटे पीसेस में हम डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद में इसमें हम मैट बिछा देंगे। मैट बिछाने के बाद में फिर हम रेजिन फिर से लेंगे, रेजिन प्योर रेजिन में 10% कोबाल्ट मिला के रखेंगे, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा रेजिन एक अलग से कंटेनर ले लेंगे, ये जैसे बाउल ले हमने ले लिया, तो इसमें थोड़ा थोड़ा रेजिन लेंगे, क्योंकि ये जमने के बाद रेजिन हमारा बेकार हो जाएगा। और ब्रश से इस पर मैट पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, टेपिंग करेंगे, जिससे क्या है ना कि रेजिन वो मैट सारा ऑब्जर्व कर लेगा। तो 2 लेयर नॉर्मली 2 लेयर लगाते हैं, ठीक है। 2 लेयर के बाद में जहां पर भी जो उभरे हुए हिस्से वहां पर कहीं मैट कम है तो वहां पर फिर से थोड़ा सा लगा देते हैं। तो ऐसे करके ये जैसे मोल्ड के 2 पीस, दोनों पीस अलग अलग हम कास्टिंग कर लेंगे, और आधा पौना घंटे में या 5-6 घंटे कम से कम, या फिर 12 आवर्स बाद 5-6 घंटे कम से कम चाहिए, 5 से 6 घंटे में ये जब हमारा रेजिन क्रिस्टलाइज हो जाएगा तो हम इसके एजेस हमारे जो निकलेंगे मैट के उसको काट लेंगे। काटने के बाद हम मोल्ड को भिड़ाएंगे आपस में, और फिर हम जॉइंट पे भी हम मैट लगा के फिर टेपिंग मार लेंगे। ऐसे करके हम
कास्टिंग कर लेते हैं। कास्टिंग करने के बाद फिर मोल्ड को तोड़ देंगे, ठीक है। मोल्ड को तोड़ेंगे तो जो हमने क्लेम बनाया वो एज इट इज हमारा फाइबर में निकल आएगा। और सरफेस में कोई बबल आता है तो हमको फिर से फ्रेंच चॉक और रेजिन मिला के हम ये गाढ़ा सॉल्यूशन बनाते हैं और उससे हम उसको भर देते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद में इसकी धुलाई करते हैं। धुलाई करने के बाद में इसको सैंड पेपर से भी घिसते हैं स्मूथ करने के लिए, ठीक है। और बाद में हम इस पर प्राइमर लगा के कोई भी पेंट कर सकते, कोई भी एनामल पेंट कर सकते हैं। तो फाइबर ग्लास की जो प्रोसेस आपका ये मोटा मोटा मैंने बता दिया। अब आते हैं फाइबर ग्लास की खूबियां क्या हैं। देखो फाइबर ग्लास क्या है ना कि एक इंडस्ट्रियल मटेरियल है, ठीक है। और इसकी खूबी यह है कि यह काफी सस्ता और काफी मजबूत होता है, ठीक है। इसमें आप बड़े से बड़ा स्कल्पचर, आप क्या है ना एक हेड अगर 5-6 फीट का भी हेड बनाओगे तो उसका भी मुश्किल से वजन क्या है ना 40-50 किलो ही होगा। वहीं उस हेड को अगर आप सीमेंट या प्लास्टर बनाओगे तो उसका वजन क्या है ना कई 100 किलोज में जाएगा, ठीक है, 200-250 किलो में जाएगा, जिसको आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो ट्रांसपोर्टेशन के दृष्टिकोण से फाइबर ग्लास एक वरदान है, ठीक है। फाइबर ग्लास में आप बड़ा स्तर काफी हल्का काफी मजबूत बना सकते हो, ठीक है, और काफी सस्ती प्राइस में बना सकते हो, ठीक है। सो ये इसकी खासियत है, ठीक है। और ये मेटल का सब्स्टिट्यूट एक तरह से देखा जाता है। मेटल में जो ब्रॉन्ज में हम काम करते हैं तो ब्रॉन्ज में बहुत महंगा पड़ता है, बहुत भारी भी होता है। फाइबर ग्लास में काम स्ट्रॉन्ग भी होता है, हल्का भी होता है, हालांकि मेटल के मुकाबले मजबूत तो नहीं होता बट काफी काफी अच्छा हल्का और सस्ता होता है, ठीक है। तो ये इसके फायदे हैं, ओके। अब मैं बात करता हूं इसके नुकसान की, ठीक है। फाइबर कास्टिंग का नुकसान इसका ये है कि यह बहुत ही टॉक्सिक मटेरियल है। इसको यूज करते वक्त क्या है ना कि इस रेजिन की जो बदबू आती है तो मास्क लगा के यूज करें। ग्लव्स हो सके, ग्लव्स सर्जिकल ग्लव्स पहन लें यूज करते वक्त, ठीक है, हाँ। और जो ग्लास वुल होती है वह भी अगर आपकी ब्रीदिंग में जाए तो आपको नुकसान पहुंचा सकती है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ठीक है। तो फाइबर ग्लास मैंने काफ़ी यूज़ किया लेकिन अभी मैं अवॉइड करता हूँ बिकॉज पूरी इरिटेट करता है, ठीक है। और आज के टाइम में फाइबर ग्लास इंडस्ट्रियल यूज़ में तो काफ़ी आ रहा है आजकल। जितने भी शादी ब्याह में टेंट्स बनते हैं, टेंट के जो डिजाइन होते हैं फाइबर ग्लास में होते हैं, सस्ते होते हैं, हल्के होते हैं, ठीक है। लेकिन इस कल्चर फील्ड में ऐसा ना आर्ट वर्क फाइबर ग्लास की अब डिमांड बहुत कम हो गई है क्योंकि शुरुआत में ये नया मीडियम आया था तो काफ़ी फाइबर कास्टिंग मतलब नया कुछ लगता था लोगों को। लेकिन आजकल ये स्पेशली आर्ट फील्ड में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड नहीं है, ट्रेंड में नहीं, क्योंकि यह पॉल्यूटेंट है, भयंकर रूप से टॉक्सिक है, पॉल्यूटेंट है। इसका जो आपका मैट होता है वो कहीं गिर जाए, गंदगी फैलाए तो मैट वो हानिकारक होता है। रेजिन भी अपने आप में वो टॉक्सिक होता है, केमिकल डालने उसकी जो बदबू आती है, ठीक है। तो इसको इसके हार्म से और उसको कभी भी बंद कमरे में इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, हमेशा इसको ओपन में यूज़ करिए, खुले में फाइबर कास्टिंग करिए, ठीक है, हाँ। कभी बंद जगह पे स्पेशली क्लास में कभी भी फाइबर कास्टिंग मत करिए आप। अगर फाइबर कास्टिंग करनी नीचे बेसमेंट में जाइए या फिर खुले में करिए, ठीक है। और फाइबर कास्टिंग करने के बाद उसकी जो मैट का जो मैट दिखाई उसको साफ कर दीजिए क्योंकि वो आपके लिए भी हानिकारक है और औरों के लिए भी हानिकारक है, ठीक है, ओके। ये इसके हार्म्स है। और कोई सवाल आप लोगों का, एनी क्वेश्चन, ठीक है। बाकी आप लोग अभी काम करोगे तो और आपके लिए समझ में आ जाएगा, फाइन, हाँ। तो मुझे लगता है फाइबर कास्टिंग मैंने सही तरह से आपको समझा दिया, ओके।